आज के समय में दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और दुनिया की इस तेज़ी से आगे बढ़ने का कारण है इन्वेंशंस। आज के वक्त में दुनिया में इतने सारे इन्वेंशंस हो गए हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है। सोचो अगर ये इन्वेंशंस हमारी ज़िंदगी में नहीं होते तो हमारी ज़िंदगी कैसी होती। सोचो अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन के दिए गए थियरी ऑफ रिलेटिविटी को बताने से पहले ही उनकी मौत हो जाती तो क्या होता। ब्रह्मांड के बहुत से रहस्य जो हमें इस थियरी की वजह से पता चल पाई है वो नहीं चल पाती। सोचो अगर आइजैक न्यूटन की मौत ग्रेविटी के बारे में बताने से पहले ही हो जाती तो क्या होता। इसी तरह से बहुत सी इन्वेंशंस ऐसी हुई हैं जो बहुत यूज़फुल थी लेकिन समय के साथ वो लुप्त हो गए या फिर दबा दिए गए। अगर ये इन्वेंशंस लुप्त नहीं हुए होते तो आज हमारी ज़िंदगी थोड़ी अलग होती। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे इन्वेंशंस के बारे में बताऊंगा जो बहुत फ़ायदेमंद साबित होते मगर किसी कारण से ये आविष्कार लुप्त हो गए और दुनिया इन इन्वेंशंस के बारे में कभी नहीं जान सका। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 स्टारलाइट। स्टारलाइट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल है जिसे मॉरिस वार्ड ने 1980s में इन्वेंट किया था। उनका कहना था कि ये मटेरियल इतना स्ट्रॉन्ग है कि 10,000 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सह सकता है और तो और न्यूक्लियर ब्लास्ट को भी झेल सकता है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके दौरान एक अंडे को स्टारलाइट से ढक दिया गया था और उसे 1200 डिग्री सेल्सियस आग में फेंक दिया था। आग से निकलने के बाद भी वो अंडा कच्चा ही निकला, उस अंडे में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। मॉरिस वार्ड ने इस मटेरियल को बनाने का तरीका किसी को नहीं बताया था। 2011 में उनकी मौत हो गई और इस मटेरियल को बनाने का तरीका उन्हीं के साथ खत्म हो गया। नंबर 2 स्लूट डिजिटल कोडिंग सिस्टम। जेन स्लूट एक डच इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे जिन्होंने 1995 में एक ऐसा डेटा कंप्रेशन टेक्निक इन्वेंट किया था जो कि एक पूरे के पूरे मूवी को सिर्फ 8 KB के फाइल में कंप्रेस कर सकता था। जी हाँ, सिर्फ 8 KB के फाइल में। उन्होंने इस टेक्निक का नाम स्लूट डिजिटल कोडिंग सिस्टम रखा था। 1999 में उन्होंने फिलिप्स के एग्जीक्यूटिव के सामने एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया था जिसके दौरान उन्होंने सिर्फ 64 KB के चिप से 8 मूवीज़ 1 by 1 प्ले करके दिखाया था। फिलिप्स कंपनी इस सोर्स कोड को खरीदना चाहती थी बट अनफॉर्चुनेटली जिस दिन डील डन होने वाला था उसके कुछ दिनों पहले ही जेन स्लूट की मृत्यु हो गई और ये कमाल का कोडिंग सिस्टम उन्हीं के साथ खत्म हो गया। नंबर 3 क्लाउड बस्टर। ये एक ऐसा इन्वेंशन था जो पूरी दुनिया बदल सकता था और एक न्यू एरा को जन्म दे सकता था। इस डिवाइस की मदद से आप कहीं भी कभी भी बारिश पैदा कर सकते थे। इस डिवाइस का इन्वेंशन ऑस्ट्रियन साइको एनालिस्ट विल्हेम रीक ने 1953 में किया था। विल्हेम रीक का कहना था हमारे एटमॉस्फेयर में ऑर्गन एनर्जी मौजूद होती है। ये डिवाइस उन्हीं ऑर्गन एनर्जीज को मैनिपुलेट करके बारिश पैदा कर सकती थी। 6 जुलाई 1953 में 2 किसानों के कहने पर विल्हेम रीक ने सुबह के वक्त पहली बार इस डिवाइस का इस्तेमाल किया था और शाम होते होते बारिश होना शुरू हो गई थी। लेकिन विल्हेम रीक इस डिवाइस का इस्तेमाल दोबारा कभी नहीं कर सके क्योंकि FDA ने उन्हें क्लाउड बस्टर में फ्रॉड करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया था और क्लाउड बस्टर को भी नष्ट कर दिया। 3 नवंबर 1957 में विल्हेम रीक की हार्ट फेल होने के कारण जेल में ही मृत्यु हो गई और क्लाउड बस्टर बनाने का तरीका उन्हीं के साथ खत्म हो गया। नंबर 4 फ्लेक्सिबल ग्लास। फ्लेक्सिबल ग्लास का इन्वेंशन रोमन एम्परर टाइबेरियस सीजर के दशक में हुआ था। कहानी कुछ इस तरह थी कि सीजर के पास एक कारीगर आता है और उसे एक कांच के ग्लास में पानी पीने को देता है। सीजर पानी पीने के बाद कांच के ग्लास को फेंक देता है लेकिन ग्लास ज़मीन में गिरने के बाद भी टूटा नहीं बल्कि थोड़ा सा डेंट पड़ गया। लेकिन कारीगर ने अपने हथौड़े से मारकर उस डेंट को तुरंत ठीक कर दिया। तो ये देखकर सीजर काफ़ी चौंक गया कि ये कैसा ग्लास है जो टूटता ही नहीं। तो उसने कारीगर से ग्लास के बारे में पूछा तो कारीगर ने बताया कि उसने उस ग्लास को ऐसे बनाया है कि वो कभी टूट नहीं सकता, सिर्फ डेंट पड़ सकता है। तो सीजर ने उससे पूछा कि इस ग्लास को बताने की विधि किस किस को मालूम है। तो कारीगर ने बताया कि सिर्फ उसे मालूम है। ये सुनते ही सीजर ने उस कारीगर को तुरंत मरवा दिया और उसके फ्लेक्सिबल ग्लास के साथ साथ उसके पूरे वर्कशॉप को जला डाला। लोगों का कहना था कि सीजर फ्लेक्सिबल ग्लास से डर गया था क्योंकि उसे लगता था कि ये सोने चांदी के वैल्यू को कम कर सकता है। नंबर 5 ऑगल्स कार्बोरेटर। टॉम ऑगल एक ऑटो मैकेनिक था जिसने 1970s में एक ऐसा सिस्टम इन्वेंट किया था जो कि व्हीकल्स की इंजन्स की एफिशिएंसी को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता था। उसने अपने इस सिस्टम का नाम ऑगल्स कार्बोरेटर रखा था।
30 अप्रैल 1977 में उसने अपने इस इन्वेंशन को दुनिया के सामने अनवील किया। उसने फोर्ड गैलेक्सी कार में अपने कार्बोरेटर से मॉडिफाई किया और 1 लीटर फ्यूल में ही 42 किलोमीटर की दूरी तय की। वहीं पर जब उस कार को कार्बोरेटर से मॉडिफाई नहीं किया गया था तो वो कार 1 लीटर फ्यूल में सिर्फ 5 किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर सकी। इसके बाद ऑगल को बहुत सारे कंपनीज के प्रपोजल्स आने लगे कि वह अपना कार्बोरेटर उन्हें बेच दे, बट ऑगल ने सारे प्रपोजल्स रिजेक्ट कर दिए क्योंकि उसका सपना था उसकी खुद की कार कंपनी शुरू करने का और अपने कार्बोरेटर को उसी में यूज़ करने का। लेकिन उसका ये सपना ही रह गया क्योंकि 1981 में किसी अनआइडेंटिफाइड असॉल्टर ने उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया और उसका ये इन्वेंशन भी उसी के साथ खत्म हो गया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से सबसे अमेजिंग या सबसे इम्पॉर्टेंट आविष्कार कौन सा लगा। अब अगर इतनी दूर तक देख ही लिए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।